अगले साल यानी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में करीब करीब 8 महीने का वक्त बचा हुआ है। इस बीच कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन सियासी दल फिलहाल आम चुनाव की तैयारियों को लेकर ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं। संसद में सबसे ज्यादा सांसदों को भेजने वाले उत्तर प्रदेश में तो महीनों पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी सपा की अति सक्रियता के बीच अब राज्य की तीसरी बड़ी सियासी शक्ति बसपा ने भी अपने कैडर को ग्राउंड पर एक्टिव करना शुरू कर दिया है। आम चुनाव के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक राजधानी लखनऊ के पार्टी कार्यालय में की। बसपा सुप्रीमो मायावती पर विरोधी पार्टियां अक्सर पिछले दरवाजे से बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन बुधवार को पार्टी नेताओं के साथ लखनऊ में हुई बैठक के दौरान बसपा मुखिया केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भगवा दल पर खास तौर पर हमलावर दिखी। पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की संकीर्ण जातिवादी, सांप्रदायिक और नफरत भरी राजनीति से लोग त्रस्त हैं। इस कारण भाजपा लोगों के बीच अपना प्रभाव नहीं बना पा रही, बल्कि जनाधार भी धीरे धीरे भाजपा गंवाती जा रही है। ये प्रक्रिया आगे जारी रहने वाली है, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव यूपी में एक तरफा ना होकर काफी दिलचस्प और देश की राजनीति को नया करवट देने वाला साबित होगा। बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि कांग्रेस की तरह बीजेपी की भी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मायावती ने कहा कि आज बीजेपी के शासनकाल में लोगों की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगामी चुनाव में अकेले चलने के फैसले को सही ठहराते हुए दलील दी कि यूपी में बीएसपी को गठबंधन करके फायदे के बजाय नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बीएसपी का वोट गठबंधन के दूसरे साझीदार के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियां अपना वोट बीएसपी उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं करा पाती। बकौल मायावती उनके पास ना इतनी क्षमता है और ना ही उनकी नीयत होती है, जिससे अंततः पार्टी के लोगों के मनोबल पर भी असर पड़ता है। इसीलिए बीएसपी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के गठबंधन से दूरी बना ली है। यानी कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि इस बार चुनाव में बसपा बिना गठबंधन ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है।